बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले 6 दिनों से बांग्लादेश में कट्टरपंथी चुन चुन करके निशाना बना रहे हैं। अब इस हिंसा के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदुओं की मांग है कि अंतरिम सरकार इस हिंसा पर तुरंत रोक लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। शनिवार को भी देश भर में लोगों ने हिंसा के विरोध में मार्च निकाला। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और इंसाफ की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार उन लोगों को मुआवजा दे जिन्होंने अपनी संपत्ति खो दी है और जिन मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है उनका पुनर्निर्माण किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। हम इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है और ढाकेश्वरी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ इस वक्त आरती हो रही है और तमाम जो लोग हैं वो मंदिर में भी हमें आसपास नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं क्योंकि जब से अगर बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ से शेख हसीना गई है तब से इस तरह की खबरें भी लगातार आती रही कि बहुत सारे हिंदुओं के घरों पर अटैक हुए, बहुत सारे हिंदुओं पर हमले हुए, घरों को जलाया गया। ये तमाम चीजें हैं। तो हिंदू समुदाय के लोग बांग्लादेश के ढाका के इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सच्चाई जानेंगे इनसे कि किस तरह के हालात में लोग जी रहे हैं। लूटपाट हो गया, हमको मारधूर करा, मेरा व्यवसाय प्रतिष्ठान जो है सब कुछ लूटपाट हो गया, अग्नि संजोग दिया, हमारा माँ बहन जो है उसको धर्षण किया, रेप। वहाँ पर फास्ट मेहरपुर इस्कॉन पे देवाल पे लिख कर फास्ट उसके लिखा है इस्कॉन बांग्लादेश की हम लोग बाइकआउट कर रहा है। और बांग्लादेश में कुछ है मिर्जापुर जो न कि हमारे देश में नहीं हो रहा है हिंदू के ऊपर आक्रमण। बांग्लादेश में किस तरह के हालात है तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और एक थाने की तस्वीर दिखाते हैं। ये तेजगांव इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन है। यहाँ भी दंगाइयों ने आग लगा दी थी। आपको नजर आ रहा होगा कि अंदर वहाँ गाड़ियाँ जली हुई है और पूरे थाने में हमने अंदर हमें इजाजत हालांकि अंदर जाने की नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो आर्मी के जवान हैं वो आपको यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे। अंदर की तरफ हमने देख रहे हैं कि पूरा जो थाना है अंदर का जो कागजात है वो भी जला दिए गए और उसके बाद तमाम जो थाने हैं बांग्लादेश में या फिर ढाका की खासतौर पर राजधानी की बात करते हैं तो कुछ इसी तरह से नजर आ रहे हैं। आर्मी ने हर तरफ अपना जो कंट्रोल है वो लिया हुआ है। कोई पुलिसकर्मी थानों के अंदर नहीं है। किसी भी थाने में आपको पुलिसकर्मी ढाका में या आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर नहीं आएंगे। गाड़ियों को जला दिया गया। पीछे भी आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो इसी तरह के हालात यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर किस तरह की अव्यवस्था और किस तरह की हिंसा उस वक्त हुई और इसी हिंसा के दरमियान शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात उस वक्त रहे होंगे। हम इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मौजूद है और ये रोड मिनिस्ट्री का ऑफिस है, लेकिन इसके हाल देखिए कि इसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। शीशे आपको हर तरफ से टूटे हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जहां तक भी आपकी नजर जाएगी जो गाड़ियां उस वक्त खड़ी थी जब दंगाइयों की भीड़ यहां पर आई थी तो पूरी तरह से देखिए कि हर तरफ से जो गाड़ियां है वो जला दी गई और दर्जनों जो गाड़ियां है वो सिर्फ अब एक टीन या कहे कि लोहे का जो कबाड़ है वो बनकर यहाँ पर रह गई है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है और पूरा जो ऑफिस है वो अब इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कामकाज किया जा सके। हालांकि शेख हसीना सरकार के खत्म होने के बाद एक जो एंट्रीम गवर्नमेंट है वो बनी है। हर तरफ मुझे जो नजर आ रहा है पूरी जो मिनिस्ट्री है वो जली हुई दिखाई दे रही है और अभी ये किसी भी काम की यहाँ पर कोई काम होगा ये स्थिति नजर नहीं आती। आर्मी के कुछ जवान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त मौजूद है, लेकिन हर तरफ देखिए रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का क्या हाल दंगाइयों ने किया। उस वक्त जो भीड़ आई थी यहाँ पर, ये मेन रोड है और यहीं पर ये मिनिस्ट्री है। गाड़ियां फूंक दी गई, पूरा ऑफिस जला दिया गया और यकीनन अब कितना वक्त लगेगा जब यहाँ पर कामकाज फिर से शुरू हो पाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। आपको सड़क पर मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरी जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका में कहीं पर भी आपको पुलिसकर्मी नजर नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस जो स्टूडेंट से भी हमारी बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि उनकी भी बहुत सारी डिमांड्स है, वो ड्यूटी नहीं कर रहे, इसलिए पूरी जो जिम्मेदारी है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर निभाते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे जो स्लोगन है अलग अलग जगहों पर, सड़कों पर और जो ट्रैफिक बस स्टॉप है यहाँ पर, दूसरी जगहों पर भी इसी तरह से लिखे हुए दिखाई देंगे। देखिए हर जगह पर यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं और हम हर जगह देख रहे हैं
कि बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर इसी तरह से लोग सड़क पर हैं और कहीं पर भी पुलिस का जो निजाम जिस तरह से देश में होता है वो ढाका में कम से कम दिखाई नहीं दे रहा है। ढाका में इस वक्त हजारों छात्र दीवारों पर अपने आंदोलन की याद को जिंदा रखने के लिए पेंटिंग बना रहे हैं। छात्र आंदोलन में मारे गए छात्र फोटो और मैसेज दीवारों पर लिख रहे हैं। इनका नाम है आबू तोहा अदनान। ये रंगपुर बेगम रोकेया कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट का फाइनल ईयर स्टूडेंट था, लेकिन इन 2024 का युद्ध में इसने अपनी सीने पे गोली लेकर हमारी जो आंदोलन थी उसके कामयाब करने के लिए शहीद हुआ है। तो देखिए अभी भी जो यहाँ पर छात्र है वो इसी तरह से लगातार जो स्लोगन करने के लिए सारी बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स हमारी शहीद हमारी जो स्पीच थी उसको याद में रखने के लिए सब जगह लिख रहा है।